डॉक्टर मोहन भागवत ने राष्ट्र निर्माण व सामाजिक समरसता पर जोर दिया। आरएसएस के छठे प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने रेशमबाग में डॉक्टर हेडगेवार स्मृति भवन परिसर में कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय के समापन कार्यक्रम में आरएसएस प्रशिक्षुओं की सभा में कहा कि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, इसलिए अब सारा ध्यान सरकार और विपक्ष को राष्ट्र निर्माण पर केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि चुनाव व शासन दोनों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव किया जाना चाहिए। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा मर्यादाओं को लांघना एवं अहंकार से दूर रहने की सलाह दी। नेताओं द्वारा भड़काने और समाज को बांटने वाले भाषणों से सभी को बचना चाहिए। डॉक्टर भागवत ने जब भी सार्वजनिक तौर पर कोई वक्तव्य दिया तो उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच पुल बनाने व भाईचारे को जोड़ने की बात कही, चाहे वह कोई भी धर्म या समाज हो। उन्होंने कहा कि इस्लाम व ईसाई धर्मों की अच्छाई एवं मानवता को अपनाया जाना चाहिए तथा सभी धर्मों के अनुयायियों को एक दूसरे के प्रति सम्मान करना चाहिए। दर संचालक भागवत जी ने कहा कि हजारों वर्षों से जारी अन्याय के कारण लोगों के बीच दूरियां हैं। आक्रमणकारी अपने साथ अपनी विचारधारा लेकर भारत आए, जिसे कुछ लोगों ने अपनाया, परंतु देश की संस्कृति उस विचारधारा से प्रभावित नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज विविधतापूर्ण है, किंतु सब जानते हैं कि यह एक समाज है और वे इसकी विविधता को स्वीकार भी करते हैं। सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे की उपासना पद्धति का सम्मान करना चाहिए। डॉक्टर भागवत ने कहा कि मुस्लिमों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी विपक्षी पिछले 75 वर्षों से मुस्लिमों को भड़काते चले आए हैं कि आरएसएस, जनसंघ और भाजपा मुस्लिमों के जानी दुश्मन है और अपना राज आते ही उनका सफाया कर देंगे। लोगों ने मोदी 1 और मोदी 2 में देख लिया कि पिछले 10 वर्ष में जिस सुख चैन व शांति से मुस्लिम रहते चले आए हैं, वह इस बात का प्रतीक है कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है, भले ही धार्मिक पंथ भिन्न हो। डॉक्टर भागवत ने यह भी कहा कि मुस्लिम मोदी दौर में सुख चैन से रहते चले आए हैं, जबकि दूसरी सरकारों के 60 वर्षों के राज से मुस्लिम कहीं अधिक शांतिपूर्ण अंतर्धर्म संभाव व सद्भाव से प्रेरित हैं। किंतु दूसरी सरकारों के 60 वर्षों में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 2 लाख सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें हजारों मुस्लिम मारे गए। उदाहरण के तौर पर जब भारत में एक और 1983 में विश्व नॉन अलाइंड समिट चल रही थी, उसी समय असम में हजारों मुस्लिम मारे जा रहे थे। एक संगोष्ठी में डॉक्टर भागवत ने यह भी कहा कि मुस्लिम हिंदुओं से अलग नहीं है, क्योंकि उनका डीएनए एक है, भले ही आज पूजा पद्धति अलग हो। यही नहीं, विज्ञान भवन नई दिल्ली में एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल सूफी कॉन्फ्रेंस की, अपितु अल्लाह के 99 नाम भी लिए थे। इसके बाद भी यदि मुस्लिम आरएसएस व मोदी सरकार पर विश्वास करते हैं तो उनको पूरी आज़ादी है, लेकिन इसमें नुकसान है, क्योंकि यदि वे शाहीन बाग वाली मानसिकता से ग्रसित रहकर इस्लाम धर्म के इस कथन को उल्लंघन करेंगे जिसमें कहा गया है कि अपने वतन अर्थात भारत से वफादारी निभाना ईमान है।